बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 610 लेक्चर नंबर 22 करेंगे, जिसका टॉपिक है नेटवर्क परफॉर्मेंस। किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स बुनियादी तौर पर इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है डिले एंड सेकंड है हमारे पास थ्रूपुट। तो आपने याद रखना है कि परफॉर्मेंस के बेस पर नेटवर्क की कितनी टाइप्स होती हैं। तो दो टाइप्स होती हैं या फिर दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डिले क्या होता है? डिले का मतलब होता है देर हो जाना, यानी कि ताख़ीर होना। ये नेटवर्क्स की एक बहुत अहम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आपने याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि डिले एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम डिले की मिकदार देख रहे होते हैं कि हमारा जो वक्फा आया है, जो ताख़ीर हुई है, वो कितने टाइम की हुई है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि डेटा के एक बिट को एक नोड से निकलकर नेटवर्क के मीडियम के ज़रिए ट्रांसमिशन कंप्यूटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो बेसिकली हम इसको ज़्यादातर मेजर करते हैं या तो सेकंड्स के अंदर या फिर मिली सेकंड्स के अंदर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अगर हम इसका कंसेप्ट देखें स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर है। आप इसको कह लें कि ये आपका नोड है, ठीक है। दैट इज़ आवर नोड एंड सोर्स नोड, ठीक। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक नोड है, ये हमारे पास सोर्स नोड है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन नोड है, और दरमियान में एक ट्रांसमिशन मीडियम है। हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि हमेशा जब भी एक बाइट सोर्स से निकलकर डेस्टिनेशन में जाती है तो उसके दरमियान एक मीडियम होता है। तो अब आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब एक नोड से बाइट निकलकर ट्रांसमिशन मीडियम पर गई और ट्रांसमिशन मीडियम से डेस्टिनेशन पर गई, तो इसके दरमियान ये जो हमारा डिस्टेंस है, इसके दरमियान जो हमारा टाइम लगा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उस टाइम को हम कहते हैं डिले। और नेटवर्किंग की दुनिया में हम इसको किस चीज़ से मेजर करते हैं? या तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर, यानी कि हमारे जो मिली सेकंड्स होते हैं, या फिर सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिले। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब क्वांटिटी के लिहाज से हम इसकी डिफरेंट टर्म्स के अंदर या डिफरेंट टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होती है, ये होती है प्रोमोगेशन डिले। हमारे पास ये वो प्योर किस्म की का टाइम होता है जो एक इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल फिजिकल मीडियम के अंदर सफ़र करने में लगाता है। मतलब देखें, अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा कि ये वो टाइम है जो मीडियम के अंदर जो ट्रैवल हो रहा होता है उसके अंदर लगता है। अब हमारे पास एक वायर है, ठीक है। हमारा जो मीडियम है वो या तो हमारे पास एक ऑप्टिकल केबल होती है या फिर हमारे पास फाइबर केबल होती है। तो अब हमने कोई भी सिग्नल भेजा है, हमने कोई भी बाइट ट्रांसफ़र की है, तो यहाँ ये जो टाइम लग रहा है ना इसे ट्रैवल करने में, वो हमारा क्या होता है? प्रोमोगेशन डिले, ठीक है। मीडियम और सोर्स वो तो अलग चीज़ है ना। यहाँ पर देखिए, ये था हमारा सोर्स और ये थी हमारी डेस्टिनेशन, यह सॉरी हमारा मीडियम, और आगे जाकर हमारे पास क्या आती होती है? हमारी डेस्टिनेशन। तो ये तमाम चीज़ें किसी तार के साथ या किसी मीडियम के साथ ही तो अटैच होती हैं। तो एक तार के अंदर जो टाइम लग रहा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोमोगेशन डिले। और ये बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है कि हम इसको बहुत नोटिस नहीं कर सकते। जिस तरह अब आपने स्विच लगाया है अपनी जो जो भी आपका सर्किट है, तो फौरी आपका आपकी लाइट या फिर आपका जो फ़ैन है वो ऑन हो गया है, तो आपको तो लगेगा कि टाइम लगा ही नहीं है, लेकिन डिले तो आता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्विचिंग डिले। तो स्विचिंग डिले क्या होता है? दरअसल हमारे पास ये वो टाइम होता है जो नेटवर्क का कोई भी कंपोनेंट डेटा का हेडर पढ़ने और उसे फॉरवर्ड करने की स्पीड के अंदर लगाता है। देखिए, अब जो भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, वो होती है हमारी स्विचिंग डिले। फॉर एग्जांपल, आपने मैसेज किया,
आपने एक मैसेज अपने 2 से 3 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। तो मिसाल के तौर पर ये आपकी दोस्त सना है, ये आपकी दोस्त मारिया है और ये आपकी दोस्त सानिया है, ठीक है। जब आपने इनको फॉरवर्ड किया तो उस फॉरवर्डिंग के अंदर जो टाइम लगा है वो होता है हमारा स्विचिंग डिले। तो यही समझें कि हमारे जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, अब आपको पता है नेटवर्क के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? नेटवर्क के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हब, एक होता है ब्रिज और पैकेट, एंड नेक्स्ट वन इज़ अ स्विच। तो इनके दरमियान जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्विचिंग डिले। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस डिले। तो एक्सेस डिले के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? हमारे पास ये वो टाइम होता है जिसमें एक डिवाइस, यानी कि हमारी जो मीडियम होता है, या अब देखें मीडियम 2 ही होते हैं, या तो कोई तार होगी या फिर हमारी जो हवा है वो होगी। तो ऐसा वक्त जिसके अंदर एक डिवाइस मीडियम का कंट्रोल हासिल करने का इंतज़ार करती है। ख़ास तौर पर जो हमारे पास मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं, जैसे हमारी टोकन रिंग, जैसे हमारे पास CSMACD। तो देखें ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं और आपसे पहले आपकी जो कोलीग हैं वो प्रिंट कर रहे हैं, तो आपने उस प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए जितना वेट किया है वो हो गया आपका एक्सेस डिले। तो बिल्कुल इसी तरह जब भी हम नेटवर्किंग की दुनिया में देखते हैं तो वो वक्त जो हम डिवाइस का कंट्रोल हासिल करने के लिए लेती है हमारी जो मैसेज लेता है या फिर हमारा नेटवर्क लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस डिले कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीविंग डिले। तो ये बहुत ही आसान से हैं, बहुत ही इजी सा ये है, लेकिन इसके अंदर से जो एमसीक्यू है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो कंसेप्ट है वो तो ज़रूरी है, लेकिन आपने इसको याद भी करना होता है। इट इज़ अ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीविंग डिले। तो क्वीविंग डिले जैसे अब नाम से ही जाहिर है कि ये वो वक्त होता है जो डेटा के पैकेट्स को रोटर के बफर के अंदर कितार लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर एक रोटर के इनपुट पोर्ट पर 1 GB की स्पीड से ज़्यादा पैकेट आ रहे हैं या फिर 1 GB के पैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट लिंक सिर्फ 100 MB का है, तो रोटर बाकी पैकेट्स को अपने रैम में होल्ड कर लेगा। ये हमने पढ़ा था ना सिंक्रोनाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर कि हमारा जो रोटर होगा वो अपनी रैम के अंदर उनको होल्ड करेगा, यानी उनकी एक कितार बना देगा। तो पैकेट का इस बफर मेमोरी में पड़े रहना हमारा क्वीविंग डिले कहलाता है, यानी कि जो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना बस स्टॉप पर हम बस के आने का, वो हमारा क्या होता है? क्वीविंग डिले। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका थ्रूपुट डिले। तो नाम से ही जाहिर था, हमें पता चल गया कि ये हमारा वक्फा होता है या ताख़ीर होती है। थ्रूपुट क्या होती है? थ्रूपुट इस बात की मेजरमेंट करती है कि नेटवर्क के ज़रिए डेटा असल में किस रफ्तार से कामयाबी के साथ ट्रांसफ़र हुआ। तो हमें क्या पता चला कि ये हमारी कैपेबिलिटी होती है हमारे स्पीड चेक करने के लिए, ठीक है। ये किस चीज़ को मेजर करती है कि थ्रूपुट इज़ अ मेजर ऑफ रेट एट विच डेटा कैन बी सेंड थ्रू द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर डेटा किस रेट के ऊपर सेंड हुआ है। द थ्रूपुट कैपेबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग हार्डवेयर। हाँ जी, तो जो हमारी थ्रूपुट कैपेबिलिटी होती है वो अंडरलाइंग होती है हार्डवेयर के, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। आपने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना कि हार्डवेयर की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी उसे हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। लेकिन हर फ्रेम के हेडर्स, जैसे हमारा आईपी होता है, इसके अलावा हमारे पास मैक होता है, टीसीपी हेडर्स होते हैं, वो तमाम जुड़े होते हैं हर फ्रेम के अपने अपने। इसीलिए असली जो हमारा असल यूजर्स का डेटा होता है वो थ्रूपुट हमेशा हार्डवेयर बैंडविड्थ से कम होता है। अब इसका मतलब क्या है? फर्ज करें आपके पास गीगाबिट ईथरनेट 1 का एक लिंक है, यानी कि एक, अगर हम इजी वर्ड्स में कहें तो हमारे पास एक बैंडविड्थ है। लेकिन जब आप इसे एफटीपी के ज़रिए कोई बड़ी फाइल सर्वर से डाउनलोड करते हैं तो टीसीपी आईपी के जो हमारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आईपी एड्रेसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इसके ओवरहेड की वजह से असली स्पीड से बहुत कम उसको मिलती है। ये फॉर एग्जांपल हमारी अगर हम स्पीड देखें जितनी उसे मिलेगी, हम वो होगी आलमोस्ट हमारे पास 940 Mbps। तो ये जो स्पीड होती है ये हमारा इफ़ेक्टिव थ्रूपुट होता है।
बस स्टूडेंट आप यही याद रख लें कि अगर आपका जो एक ग्लास है उसके अंदर आप एक जग का पानी नहीं डाल सकते, आप हमेशा एक ग्लास के अंदर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने यही याद रखना है कि हमारे हार्डवेयर की जो कैपेसिटी होती है उससे कम होती है हमारी थ्रूपुट, और इसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव थ्रूपुट। नेटवर्किंग प्रोफेशनल यूज द टर्म स्पीड एज अ सिनम। हाँ जी, तो हमने ऊपर भी बात कर ली थी कि जो हमारी थ्रूपुट होती है एज अ सिनम फॉर द स्पीड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी नेटवर्किंग की टर्म है उसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, थ्रूपुट। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रूपुट। तो अब इन दोनों के दरमियान डिले और थ्रूपुट के दरमियान डिफरेंस क्या है। नेटवर्किंग में थ्रूपुट और डिले एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। अगर रोटर पर ट्रैफिक बढ़ती है, यानी नेटवर्क की जो हमारी यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो नए आने वाले पैकेट्स को क्विव का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही है ना, जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है किसी भी जगह पर, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेजेस हों, तो क्या होता है, आपको एक कतार बनानी पड़ती है। इसी तरह हमारे नेटवर्क के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक क्विव के अंदर आना पड़ता है। जब कोई नेटवर्क अपना 100% थ्रूपुट कैपेसिटी के करीब पहुंचता है तो इसका क्विविंग डिले एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, ठीक है, और पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो अब याद रखना है हमने कि थ्रूपुट एंड डिले आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, मिलते जुलते तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि जब क्या हुआ, अगर ये डिपेंड करते होते तो देखें, हमने ये पढ़ा ना कि इन कंप्यूटर नेटवर्क जब हमारी जब हमारी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक बढ़ जाती है तो डिले ऑफ अ नेटवर्क इंक्रीज दैट ऑपरेट एट क्लोज टू 100 ऑफ इट्स थ्रूपुट स्पीड एक्सपीरियंस द सीवरल डिले। तो जब हमारी स्पीड अच्छी होती है तो टाइम कम लगता है। ऐसा ही है, फॉर एग्जांपल हमारी डेली लाइफ की अगर हम देखें, कभी आपने फ़ीस सबमिट करवाई हो, आपका एक्सपीरियंस हो, तो अगर आपके जो क्लर्क होता है वो बहुत स्पीडली काम कर रहा हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, तो क्या होता है, आप जल्दी जल्दी से अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हैं और आउट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डिले ही हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा कि हमारी जो डेटा के पैकेट्स हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, अगर हम इसका एक फार्मूला बनाएं जो हमने CS 601 के अंदर पढ़ा था, डिले क्रॉस थ्रूपुट, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये हमारा है डिले थ्रूपुट प्रोडक्ट। तो इसका अगर हम अब हमारी बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारा मल्टीपल होता है किसका, डिले टाइम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव थ्रूपुट। तो जस्ट आपने ये याद कर लेना है। अब ये मेजर क्या करता है, किसी एक वक्त में नेटवर्क मीडियम के अंदर, नेटवर्क का जो मीडियम होता है, चाहे वो हमारी हवा हो चाहे वो हमारी कोई केबल हो, उसके अंदर कुल कितना डेटा मौजूद हो सकता है। यानी कि तेज़ रफ्तार और ज़्यादा डिले वाले नेटवर्क्स के अंदर भेजने वाले कंप्यूटर रिसीवर से पहले एक एक्नॉलेजमेंट आने से पहले उसकी जो बड़ी मिकदार होती है उसको ट्रांसमिट कर चुका होता है। तो इसका क्या मतलब है, देखें, अगर आपका जैसे अभी हमने बात की कि अगर हम नेटवर्किंग की लैंग्वेज के अंदर देखें ना तो इसको हम कहते हैं डेटा इन फ्लाइट। फर्ज करें एक सैटेलाइट लिंक की बैंडविड्थ हमारे पास 1 Gbps है और जो ग्राउंड ट्रैप डिले है वो हमारे पास क्या है, 50 भी हो सकता है, 500, चलो हम 500 लगा लेते हैं मिली सेकेंड। इसका मतलब है कि लिंक के अंदर एक वक्त में तकरीबन 500 मेगाबाइट्स मौजूद होंगी। ऐसा ही है क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने ऊपर बात की है ना कि डिले का हमारे पास क्या होता है, डिले मल्टीप्लाई थ्रूपुट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, 500 मेगाबिट्स डेटा। इस प्रोडक्ट को संभालने के लिए जो हमारे पास TCP होता है उसमें विंडो स्केलिंग का फीचर यूज़ किया जाता है ताकि हमारे जो बफर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकें। ऐसा ही है ना कि अगर देखें आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो 100+ हैं और आपकी जो फ़ीस सबमिट करवानी है आपने, उसकी भी लास्ट डेट है, तो अगर
आप एक ही विंडो को यूज़ करते हुए फीस सबमिट करवाएंगे तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम 2 विंडोज़ बना दें तो क्या होगा कि हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और डिले भी कम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली 3 ही टर्म्स पढ़ी हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और एमसीक्यू जो हमने ये छोटी छोटी चीज़ें कवर की हैं ग्रीन वाली, वो एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब जिटर, तो जिटर क्या होता है? ये बिल्कुल हमारा डिले और थ्रूपुट उससे मिलता जुलता ही है। इसके अंदर क्या होता है कि नेटवर्क्स में पैकेट के पहुंचने की डिले में जो भी वेरिएशन आती है उसे हम जिटर कहते हैं। अब जो हमने स्पेसिफिकली डिले बना दिया, जो हमने स्पेसिफिक थ्रूपुट बना दी, ज़रूरी तो नहीं है कि 100% वैसा ही होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ डिले हमारा नेटवर्क के अंदर आती है उसको हम किस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं? जिटर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी कि इन दोनों की वेरिएशन, अगर नेटवर्क का जिटर 0 हो तो हर पैकेट बिल्कुल एक फिक्स्ड टाइम के साथ पहुंचेगा। लेकिन अगर हाई जिटर वाला नेटवर्क हो तो कुछ पैकेट जल्दी पहुंच जाते हैं और कुछ को क्वेविंग की वजह से बहुत ज़्यादा देर लगती है। जैसे अब हमारी जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हमारा लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही हो तो जिटर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। कैसे कि अगर पैकेट डिफरेंट टाइमिंग के साथ पहुंचेगा तो ऑडियो के अंदर जो हमारी शटरिंग होती है यानी कि कटाव पैदा होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए रिसीवर साइड एप्लीकेशन के अंदर हम जिटर बफर बना देते हैं जो पैकेट्स को थोड़ी देर होल्ड करने के लिए बहुत स्मूथ सी स्ट्रीम के अंदर प्ले कर देते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे आपका लाइव मैच चल रहा होता है तो अगर जिटर अगर हो जाएगा ना तो क्या होगा कि आपका जो खिलाड़ी है वो आउट भी हो चुका होगा, लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि आपको यही नज़र आ रहा है कि आपका जो बॉलर है अभी वो बॉल करवा रहा है। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि आपका जो मैच का मज़ा है वो ही ख़राब हो जाएगा। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कहीं पर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।